हम ये पूरी साइड 1835 बिफोर अंडर सॉइल ऑफ मड थी। एक ब्रिटिश है जिसका नाम अलेक्जेंडर कनिंगम था। उन्होंने 1835 से 1836 तक यहाँ एक्सकेवेशन कराया, तो 1836 में सारी हाली साइट एग्जिस्ट है। आप सामने जो देख रहे हैं मोनास्ट्री नंबर 7 है। इन साइड वेल का स्ट्रक्चर है जो वाटर रिसोर्स के लिए बनाया गया था। टेराकोटा ब्रिक्स का बना था और ये 4 to 6 सेंचुरी एडी गुप्ता डायनेस्टी में बनाया गया था और प्रोबेबली मॉन्क की कैंटीन हुआ करती है, जो कि 1194 में यहाँ पे एक इन्वेडर बख्तियार खान खिलजी ने अटैक करके इसको डिमोलिश कर दिया है। उसी के अवशेष थे। आप म्यूजियम में जाके देख सकते हैं। जिस एरिया को, जिस जगह को आप सभी लोग सारनाथ के नाम से जानते हैं, आज से करीब 2600 वर्ष पहले इस जगह का प्राचीन नाम है ऋषि पतन। पतन के दो कारण होते हैं। एक, पतन का मतलब होता है विनाश हो जाना, खत्म हो जाना, खत्म हो जाना, विलीन हो जाना, हार जाना। और एक पतन का मतलब होता है उतरना। माउंटेन एरिया में जब क्लाइमेट चेंज हो जाती है, उसके सामने यहाँ पाने की जरूरत बुद्धिज्म में 3 स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कहें तो स्तूप, दूसरा मोनास्ट्री, विहार, तीसरा चर्च। चर्च एक बेसिकली स्मॉल हॉल होता था जिसमें एक स्तूप पे बैठ के मेडिटेट करते थे, तो हम इसे वर्शिप हॉल भी कह सकते हैं, पूजा के लिए भी कर सकते हैं। जो 1194 में मोहम्मद गोरी के कमांडर बख्तियार खान खिलजी ने यहाँ अटैक किया था, जिससे अब स्ट्रक्चर डिमोलिश हो चुका है। उसके थोड़े रेवेनेंस यहाँ पे दिखते हैं। आइए मैम अंदर यहाँ से चलेंगे आगे से, क्या अशोकन पिलर देख के फिर ऐसे चलेंगे, क्योंकि बेटी है तो आगे से चलेंगे। Now within a glass we can see the 5 pillars. The mid pillar is a Ashokan pillar. It's built during 272 to 232 BC. It means 2350 years ago approximately. It was built by monolithic stone. It means by single piece of stone whole pillar was designed. Complete height of the pillar from underground to the top was 15.25 meters. And the 4 pillars which we see surround, these are the broken fragment of the mid pillar preserved by the ASI. Its downside, its circumference was 0.71 meter and the upside it was 0.56 meter. In the mid pillar, there is a Brahmi script and the language is a Pali, where the warning for the monks are given that they have to strictly follow the rules of the Sangha, otherwise they are exit from the Sangha. These 4 pillars were on the top of the mid pillar. On the extreme top, there were the symbols of the 4 lions. That's a national emblem of India. That's preserved in our museum here. National emblem. This lion symbol. And during different invader attacks, it was cracked and has gone under swell of the mud. But last excavation when happens here in 1915 by Jayaraj Swami, then it was fallen down, so head part, lion symbol, and the broken piece of Ashok Chakra is preserved in a museum. Mid pillar is as it is, and the 4 pillar. जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, चाइना, तिब्बत के लोग गोल्डन पाई होते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता है कि कोई इलेक्शन के बाद उनके बॉडी कितनी गोल्डन, इसलिए वो गोल्डन पाई देते हैं। जिस तरह से खुद हमें सुख संपत्ति संपन्न हाँ हाँ
थोड़ा यहाँ पे एक स्तूप है, हम लोग देख रहे हैं, एक और स्तूप है इसी में, जिसको डिमोलिश कर दिया गया। हम लोग यहाँ हिट करके यहाँ पे 61 मीटर हाइट का एक ह्यूज टेम्पल बनाया था और नाम दिया था मूलगंध कुटी। मूलगंध कुटी का अर्थ है एक ऐसी कुटी है जिसकी सुगंध और शांति चारों ओर फैले। यहाँ बुद्धिस्ट लोग घर परिवार रिलेटिव विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि। तो इसी की वजह से ये पूरे एरिया में इसका नाम मूलगंध है। नहीं, वो जो आप पीछे टेम्पल श्रीलंका टेम्पल टावर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए वो जो टेम्पल है वो इसी टेम्पल की रेप्लिका बनाई गई है, जिसे 1931 में अनागारिका धर्मपाल नाम के एक श्रीलंकन मॉन्क ने बनाया। वहाँ हो सके आप गए थे, शायद गए थे आप क्या? हाँ, अगर वहाँ पे एक पेड़ भी है जो उसी पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को, जिस पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, भगवान बुद्ध को बोध गया में उतरी है महाबोधि थी, उसकी एक ब्रांच उनके 250 वर्ष, अंदर ना जाइए भाई, अंदर जाना मना है प्लीज। हाँ, और उनके 250 वर्ष बाद 3rd सेंचुरी BC में सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संगीता द्वारा श्रीलंका ले गई और श्रीलंका से उसकी एक ब्रांच लाकर 1831 में अनागारिका धर्मपाल ने यहाँ प्लांटेड किया है। जो आप असली तो नहीं है, असली नहीं है, उसका ग्रैंडसन है। असली कहाँ है? असली बोध गया में तो वो है अभी भी। हाँ बिल्कुल, हम लोग देख रहे हैं, एक और स्तूप है इसी में, जिसको डिमोलिश कर दिया गया। हम लोग यहाँ देख सकते हैं फ्लावर्स भी अपन लोग कहते हैं। यहाँ मूलगंध कुटी है, यहीं पे भगवान बुद्ध ने एक वर्षावास किया। ये एक मोनोलिथिक रेलिंग बनाई गई थी इसी टेंपल पे ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ये 61 मीटर हाइट का एक ह्यूज टेंपल था और उसका ब्रोकन पीस हम देख रहे हैं, जिसको 19045 में ओरेटल नाम के एक एक्सकेवेटर ने एक्सकेवेट किया है। और यहाँ पे एक सीट की तरह दिखाई दे रही है। ये इधर एक स्तूप है, ये बड़ा सर्कल दिखाई दे रहा है पीछे, ये धर्मराज जी का स्तूप है। इसी का टॉप का पार्ट है जो एक्सकेवेशन में यहाँ पाया गया था, जिसको रिप्लेस करके यहाँ पे रखा गया है। और ये इम्पोर्टेंट स्तूप है। जो बड़ा क्या बना रखे हैं? ये मनौती कुएं टाइप के हैं? नहीं, ये हाँ ये मनौती स्तूप है, बता रहे हैं आपको। अभी बुद्ध यहाँ 6th सेंचुरी BC में थे, आज से 2600 वर्ष पहले। और बुद्धा के महापरिनिर्वाण के लेटर पीरियड में डिफरेंट फॉलोअर्स आए और वो अपनी मन्नतें लेकर आए। जगह जगह बैठ के उन्होंने अपने मन्नतों के लिए साधना किया। जिनकी मन्नतें जहाँ पे पूर्ण हुई वहीं पे ऐसी छोटी छोटी सीट डेवलप की, इसलिए इन सीटों को मनौती स्तूप कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो ओटिव स्तूपा कहा जाता है। इसमें 3 तरह का स्ट्रक्चर है। एक राउंड है, जो राउंड है 4 to 6 सेंचुरी AD गुप्त काल का निर्मित है और बुद्धिज्म के एक सेक्ट हीनयान को रिप्रेजेंट करता है। हीनयान वो सेक्ट था जो बुद्ध के सिद्धांतों को मानते थे और इन स्तूपों की पूजा किया करते थे। दूसरा स्क्वायर है जो 7 to 9 सेंचुरी AD लेटर गुप्ता डायनेस्टी का बनाया गया है और बुद्धिज्म के अनदर सेक्ट महायान को रिप्रेजेंट करता है। महायान वो सेक्ट था जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। और कुछ सीटें रेक्टेंगुलर भी आपको दिखेंगी, थोड़ा आगे आ जाएंगे। ये देख रही है मैम, एक सीट वो दिखाई दे रही है, रेक्टेंगुलर दिखाई दे रही है। तो जब बुद्धिज्म 7वीं शताब्दी में तिब्बत पहुंचा तो तिब्बतन एक बुद्धिज्म शुरू हुआ जिसको वज्रयान कहा गया, जिसमें लोग तंत्र मंत्र यंत्र साधनाएँ करने लगे, ब्लैक मैजिक करने लगे। तो एक रेक्टेंगुलर सीट वहाँ है, 1-2 सीटें और हैं। ये वज्रयान के मनौती स्तूप बनाए गए हैं। सारे ओटिव स्तूप हैं, मनौती स्तूप हैं। बौद्ध भिक्षुकों के बैठने का प्लेस है जहाँ बैठ के और मेडिटेट करते हैं। और ये सबसे बड़ा स्तूप जो सामने दिखाई दे रहा है इसका नाम धमेक है और यहाँ पे जो बड़ा सर्कल दिखाई दे रहा है इसका नाम है धर्मराज जी का स्तूप। इन दोनों स्तूपों को 3rd सेंचुरी BC में सम्राट अशोक ने बनाया था।
जब सम्राट अशोक ने धर्मराज का स्तूप बनाया था तो बुधा के रेलिक्स को ऐसे 8 स्तूपों में प्रिजर्व किया था और इसमें भी बुधा के रेलिक्स को प्रिजर्व किया था, एक ग्रीन कास्केट हरे रंग के संदूक। और 18वीं सेंचुरी तक इसकी हाइट उसी धमेक की तरह हुआ करती थी, लेकिन 18वीं सेंचुरी में बुद्धिज्म अपने स्विंग पे था। मोस्ट ऑफ हिंदू पीपल कन्वर्ट होकर बुद्धिस्ट बन रहे थे। उस समय वर्तमान काशी नरेश चेत सिंह थे और उनके दीवान का नाम जगत सिंह था। चेत सिंह क्षत्रिय थे, उन्हें लगा सारे हिंदू बुद्धिस्ट न बन जाए, इसलिए उन्होंने अपने दीवान जगत सिंह को अटैक का ऑर्डर दे दिया था। 1794 में काशी नरेश चेत सिंह के दीवान जगत सिंह ने इस धर्मराज का स्तूप पर अटैक करके उन्होंने अब स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर दिया और ग्रीन कास्केट रेलिक्स का निकलवा कर कास्केट को गंगा में फेंकवा दिया। कास्केट बैग के आगे कोलकाता में पाया गया था, जो आज भी कोलकाता के नेशनल म्यूजियम में संरक्षित करके रखा गया है। जगत सिंह ने इस धर्मराज का स्तूप के अब स्ट्रक्चर को जो डिमोलिश किया, इसके टेराकोटा के ब्रिक्स और मटेरियल्स को ओल्ड काशी सिटी में ले जाकर उन्होंने इस ब्रिक्स और मटेरियल से 2 फेमस मार्केट डेवलप किया। एक मार्केट का नाम काशी में जगतगंज रखा, दूसरे मार्केट का नाम चेतगंज पड़ा, जो यहीं के ईंटों से बनाए गए काशी के 2 दूसरे मार्केट। जब वहाँ भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो वहाँ के जो अजात शत्रु थे, मगध के पावरफुल स्टेट के किंग और शाक्य क्षत्रिय के बुद्ध कपिलवस्तु थे। तो कपिलवस्तु के शाक्य क्षत्रियों, अजात शत्रु और बौद्ध भिक्षुकों में आपस में विवाद हुआ, जिसपे द्रोण नाम के एक ऋषि ने उनका समझौता कराया। उनके पे बॉडी पे एक लेप लगाया गया था। जो क्रिटेशन हुआ तो उनके बोन्स अच्छे से जल नहीं थे, तो उनके उसको उन लोगों ने द्रोण पे रख कर उसको धोकर और सारे रेलिक्स को, उनके कुछ हेयर नेल से टूथ निकल गया था उनका। मैम ये बता देता हूँ कि इसको एंड दीज 8 स्तूपा डेवलप एज अ पिलग्रिमेज ऑफ बुद्धा बुद्धिज्म जस्ट लाइक अवर हिंदुइज्म okay and there are 4 kinds of stupa. One is a relics stupa, so this Dhamek and the Dharmarajika is a relics stupa, and another is a Oti stupa, जिसे आप मनोती स्तूप कहते थे। थर्ड इज ए जस्ट पीस स्तूपा, शांति स्तूप जिसको आप कहते हो, वाइट इसमें हुड होता है, सफ़ेद कलर का होता है, उसके अंदर जाते हैं। जिस शांति स्तूपा इधर का सबसे बड़ा राजगीर में बनाया गया। फोर्थ जो है वो होता है पगोडा स्टाइल स्तूपा और टेम्पल का ट्रेंड बाद में आया। और ऐसे सम्राट अशोक ने सारे प्रकार के स्तूपों को मिलाकर 84,000 स्तूप बनाया था। ये सिंबॉलिक है क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने लाइफ टाइम में 84,000 टीचिंग्स। आप ये इसको देख लेते हैं। हाँ मैम, तो उसका इसी उनके जो रेलिक्स को प्रिजर्व किया गया एक रामग्राम, जो कि मतलब विश्वसनीय विषैले सांपों से संरक्षित था, जिसको 250 वर्ष बाद सम्राट अशोक ने खुदवा कर ऐसे 8 स्तूपों में प्रिजर्व कर दिया, जिसमें से बुद्धिज्म का बर्थ प्लेस पे आता है। ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नामित है। में आप क्या बोल रहे थे? जी सर मैम, टूथ का क्या बता रहे थे? टूथ, हाँ उनके टूथ थे तो ऐसे 8 जगह रखवाए गए, जैसे ये 2 था, तीसरा आपका सांची में था, चौथा कुशीनगर, 5वां लुम्बिनी, 6ठा वैशाली में था, और 7वां कंबोडिया कंट्री के अंकुर वाट एक जगह वहाँ बनाया गया, और 8वां और लास्ट जो श्रीलंका में एक कैंडी में रखा गया है, जिसका नाम ये है कि टूथ रेलिक स्तूपा, मतलब उसमें बुद्ध का एक दांत टूथ प्रिजर्व किया गया। ये जिस जगह पे आप आए हैं इसका नाम है पंचायतन मंदिर। मूलगंध कुटी में एक वर्षावास के बाद बुद्ध यहाँ आए और बिफोर फर्स्ट लेक्चर अपने 5 शिष्यों के साथ एक मीटिंग करना चाहते थे, लेकिन उनके एक डिसाइपल का नाम आनंद था जो उनसे डिसएग्री था। आनंद चाहता था महिलाओं को भी संघ में लाया जाए, बुद्ध ने संघ में किसी भी वीमेन को अलाउ नहीं किया था। इसीलिए आनंद की समस्या को रिजॉल्व करने के लिए बुद्ध ने यहाँ पे रेस्ट ऑफ 4 डिसाइपल्स के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में बुद्ध थे, 4 डिसाइपल थे, कौटिल्य, महानामा, भद्री और बप्पा। बुद्ध को लेकर 5 लोग थे, इसलिए इस मीटिंग को पंचायत कहा गया और जगह का नाम पंचायतन मंदिर है। पंचायत हमारे गांव की स्मॉलर डेमोक्रेसी होती है, जिसमें 5 लोग मिलकर किसी की समस्या को सॉल्व करते हैं। पहली पंचायत आज से 2600 वर्ष पहले यहीं की गई और यहीं से पंचायत का कॉन्सेप्ट हमारे गांव में आया, जो आगे जाके ग्राम पंचायतों में बदला। जब हमारा संविधान आया तो हमारे जुडिशरी का भी पाया। तो पंचायत ने क्या रिजल्ट? हाँ, रिजल्ट ये निकला कि 4 डिसाइपल ने भी, उनकी आंट माता प्रजापति गौतमी आने के लिए इच्छुक थी, तो उनका आनंद का फेवर किया, तो बुद्ध को अलाउ करना पड़ा। बुद्ध ने अलाउ किया और पहली महिला उनकी खुद की आंट माता प्रजापति गौतमी थी। तो उसके बाद आम्रपाली और 600 वर्ष बुद्ध की पहली स्टैचू 600 ईयर्स लेटर 1st सेंचुरी एडी कुषाण डायनेस्टी में बनाई गई।
तो एक कुषाण डायनेस्टी की आप ओटिव स्तूपा देख रहे हैं। जब पहली स्टैचू बनी तो कुछ गॉडेज का भी इंटर्ड की बुद्धिज्म में कुछ गॉडेज की भी स्टैचूज बनी। जैसे पहला स्टार का डिजाइन तारा देवी को लिए समर्पित है, जो बुद्धिज्म में 7 स्टार गॉडेज डेवलप हुई और स्टार गॉडेज को तारा देवी को सरस्वती देवी के इक्वलवेलेंट बना, वाइट स्टार गॉडेज को। फोर्थ जो है राउंड में फोर्थ कट्स वसुंधरा के लिए जो लक्ष्मी देवी के समतुल्य गॉडेज डेवलप हुई, और फोर्थ मारीची काली देवी के समतुल्य गॉडेज डेवलप हुई। लास्ट जो ब्रोकन वो अपराजिता का था, जो दुर्गा के समतुल्य गॉडेज जनरेट हुई। थर्ड एक टेम्पल का मॉडल बनाया गया है, जिससे आगे जाके बर्मा बुद्धिस्ट टेम्पल और पगोडा स्टाइल टेम्पल्स का मॉडल लिया गया है। और ये सारे कुषाण काल के मनौती स्तूप हैं, यानी 1st सेंचुरी AD के।